बड़ी देर कर दी मेरे वहाँ आते आते। आप लिफ्ट बड़ी अरसे बाद करवाई। धचका सा लगता है जब हम फतेह जंग की तरक्की देखते अटक काला चिट्टा पहाड़ की वजह से दो हिस्सों में तकसीम। हैं। एक सड़कें बनने को या नालियों का पानी अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाए, आपके यहाँ तरक्की का ये म्यार है? जी जी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सड़क कच्ची हो, तलीम पक्की हो। मैं 5 रुपए की ओपीडी 10 रुपए की ओपीडी का ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर गोल्डन डक्स और उर्दू में बोलेंगे कि मुकद्दर के सिकंदर नहीं सुने 2050 के अंदर अल्लाह पाक ने खैर की तो हम अपने बच्चों को एआई पढ़ाएंगे। नहीं, देखिए वो मेरे लेवल की बात नहीं है। वो तो इस बार अवाम ने फैसला शेर अली साहब तक में किया था। अल्लाह पाक के फजल करम से। हाँ, मुकाबला ये तुड़ा कोई परफॉर्मेंस ना मुकाबला या कोई सियासत ना मुकाबला, वैसे तो कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग ना कोई मुकाबला नहीं। ग्राउंड क्यों उन्होंने बढ़वाया आज तक चंगा ग्राउंड। हाँ, हुण आप जो ग्राउंड थे हाँ। आज जिस टाइम ते 3 कुड़ियां मुसलत हुई पे नहीं भी पूरा वे इस हम केड़ा जब प्रोजेक्ट है मासूसी 2 गिना दो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आपको अपने प्रोग्राम अटक दिया गल्ला अटक दी हीरोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हम मुख्तलिफ़ अपोजिशन लीडर के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी शख्सियात ऐसी आई और हमने बहुत सारे सवाल उनके सामने रखे। मेरा अपना जो आबाई गांव है वो इखलास और ताल्लुक़ मेरा पिंडी घेप से है, तो मुझे उसकी महरूमियों का अंदाज़ा बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह एक घर में बैठे हुए फ़र्द को अगर पानी मुयस्सर ना हो, अगर बिजली मुयस्सर ना हो, अगर ठंडी हवा ना मिले या उसके घर में कोई भी छोटा सा इशू हो तो उसको नज़र आता है। आज मेरी खुशकिस्मती एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन पे ये कहीं ना कहीं एलिगेशन या ये कहीं ना कहीं दावा आता है कि ये पिछले 10 से 12 सालों में इक़्तिदार के हलकों में हैं। यहाँ पे छोटी सड़क हो, बड़ी सड़क हो, कोई भी क्रेडिट हो काम का तो ये शख्सियत खुद लेते भी हैं और इनके जो करता धरता हैं वो भी लेते हैं। आप आजकल जो ऐवान का हिस्सा हैं पंजाब में भी और वफाक में भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब नवीद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। पहले तो नवीद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह के करम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। आपने टाइम दिया जी, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि बड़ी देर कर दी मेरे वहाँ आते आते। आप लिफ्ट बड़ी अरसे बाद करवाई। ठीक है आप नवीद भाई। अल्लाह के करम, बिल्कुल नवीद भाई पहले तो ये बताएं कि कंपैरिजन करें अगर हम अटक का फतेह जंग से, तो थोड़ा सा हमें बड़ा एज सा लगता है, धचका सा लगता है जब हम फतेह जंग की तरक्की देखते हैं, सोसाइटीज़ को देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। एक तहसील का फ़र्क या चंद किलोमीटर का फ़र्क हमें फ़ौरन से एक पुरानी 123 साल पुरानी तहसील की याद दिला देता है और नया फलता फूलता पंजाब हमें, पाकिस्तान हमें नज़र आता है फतेह जंग में। क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने यसीन भाई, आपने जो बात की है उस हवाले से मैं बताऊंगा कि अटक की पहले तो जो मौजूदा पोजीशन है वो आपके सामने रखूंगा, आवाम के सामने भी। अटक काला चिट्टा पहाड़ की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम है और अटक का दूसरा हिस्सा जो है जिसमें तहसील अटक, तहसील हज़रो और तहसील हसन अब्दाल, वो बनिस्बत फ़तेह जंग, पिंडी घेब और झंड की वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता या उसको ज़्यादा कहा जाता है कि वो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके गोशगुजार और आवाम की गोशगुजार करना चाहूँगा। आज की जो पोजीशन है, मैं अब बात कर रहा हूँ 2024 की। ठीक है, मैं 70 साल पीछे नहीं जा रहा। 2024 के इलेक्शन के बाद फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं, आपके पास सोर्स हैं। आज कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सोशल मीडिया की वजह से या जो भी है मामला इंटरनेट की सहूलत की वजह से गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आज 24 के बाद जितने भी फंड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इलाके की तमीर व तरक्की के लिए, वो मैक्सिमम फंड्स जो वो हल्का PP4 या पहाड़ की इस साइड पे दिए जा रहे हैं। और उस रब की करमनवाजी है, ये चौधरी शेर अली खान साहब मेरे कायद की मेहनत का समर है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का जितना शुक्र अदा किया जाए, शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है कि उन्होंने इस इलाके की महरूमियों को देखते हुए हमारी गुजारिशात पर उन्होंने
शफ़क़त फरमाई और फंड्स फराहम किए। नवीद भाई, क्या तरक्की का मेयार है आपके यहाँ? सड़क पक्की, नाली पक्की, कोई इंसान पे तो काम नहीं होता। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर एक ओपन करने जाते हैं तो आपके मुकाबला हो जाता है गवर्नर साहब के साथ। आप जो ह्यूमंस पे काम होता है हमारा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने डेंटल यूनिट हैं इतनी बड़ी तहसील के अंदर? एस्थेटिक्स कितने हैं? बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका आज भी ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल हैं जंड और पिंडी गेम में, उनके पास फाइनल लाइन वही है जो आज से 20-25 साल पहले थी कि एनु पिंडी ले जाओ। तो आप किस मेयार की बात करते हैं? आपके बच्चे आज भी दुबई, अबू धाबी और मुख्तलिफ जगहों के वीज़े लगवाते हैं, आज भी उनका मेयार मैट्रिक के बाद वो लेफ़्ट राइट चरस और बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो क्या तरक्की हुई है? एक सड़कें बनने को या नालियों का पानी अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाए, आपके यहाँ तरक्की का ये मेयार है? मेरे भाई, सबसे पहले जो बुनियादी सहूलतें हैं ना जी। इंसान की ज़िंदगी के लिए, वो सबसे पहले उसका घर है, फिर पानी है, फिर बिजली है। मतलब आप सुन तो लेना, सुन तो लेना, ये ज़रूरियात ज़िंदगी है ना। तालीम देखिए ना, हर चीज़ अपनी जगह पे उसकी अपनी अफादियत है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सड़क कच्ची हो, तालीम पक्की हो। लेकिन सड़क, कच्ची सड़क पे आप तालीम के लिए, सफ़र करने के लिए, वो जहाँ पे जाना है आपने पढ़ने के लिए, देखे ना, एक प्राइमरी स्कूल है आपके, एक आपके गांव में एक स्कूल है, वो या प्राइमरी होगा या मिडिल होगा, मैक्सिमम हाई होगा, मैक्सिमम हायर सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक होगा जी, 12 तक आपने पढ़ना है वहाँ पे। 12 पढ़ने के बाद आपने फिर भी कहीं पे सफ़र करके ही जाना है, तो वो सफ़र भी आपको चाहिए, वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी आपको चाहिए। हर चीज़ की अपनी अपनी एक हैसियत है। दूसरी सुन लेना बात, दूसरी आपने बात की हॉस्पिटल की। भाईजान, मैं 2012 से मैं पिंडी घेब में पॉलिटिक्स के इस मैदान में अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हूँ। आपने बात की है बहुत पीछे की, मैं बात करता हूँ अभी की। मैं आपको जवाबदेह हूँ चौधरी शेर अली खान साहब के टेन्योर का 2013 से 18 तक का और 2024 से 26 तक का। आप खुद, आपने स्टार्ट में कहा है कि आप पिंडी घेब से बिलोंग करते हैं। मैं पिंडी घेब की, आज जो पिंडी घेब आप कहते हैं ना कि रेफर टू पिंडी हॉस्पिटल में क्या दिया जाता है, जिला अटक में तमाम THQs में सबसे ज्यादा फंड्स जो है वो तहसील पिंडी घेब की THQ को दिया जाता है। ठीक हो, ऑन रिकॉर्ड है ये। मैं कोई, पर मुझे फंड लगता हुआ नजर नहीं आता ना। मैं बताता हूँ, आज से पहले कोई भी चीज़ है ऑन पेपर है ना, आज से 5 साल पहले वो जो उनकी डेली पेशेंट चेक करने की OPD वगैरह थी, वो मिसाल के तौर पे 500 थी, 400 थी, 600 थी। आज जाके आप, ये तो आप चेक कर सकते हैं ना, ये तो डेली का काम है ना। आप आज जाके चेक करें, तहसील पिंडी घेब में 1000 से 2000 के दरमियान पेशेंट। सर वो तो ह्यूमन बढ़ रहे हैं ना, इंसान भी तो बढ़ रहे हैं ना। सुन लेना, वही मैं कह, अगर आपका ट्रस्ट तहसील हेडक्वार्टर पे ना हो, सरकारी हॉस्पिटल पे, तो कौन बंदा जाएगा हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए? ऑप्शन नहीं है। 5 रुपए की OPD, 10 रुपए की OPD का ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर्स के एटीट्यूड पे बड़ा बात होती है, मेडिसिन पे बड़ी बात होती है। की बात है, हाँ, मेडिसिन पे बड़ी बात होती है। नहीं, जब यू आर एडमिनिस्ट्रेटर राइट नाउ, तो फिर आपका एक इखलाकी भी और आपका मोरलिटी के हवाले से भी और हुक्मरानी के हवाले से भी आपका हक है कि आप उनके रवैये दुरुस्त करें। और जो डॉक्टर वहाँ पे अपने रवैया दुरुस्त ना कर पाए, वो MS है या DMS है या छोटे लेवल के डॉक्टर है, आप उसको उठा के जंड भेजें या किसी और तहसील पे दे भेजें। अगर वो सरकार का नौकर है और सरकार की अवाम के साथ इस तरह करेगा और आप कहेंगे, तो वो इनफरादी तो वो नहीं होता ना। मेरी अर्ज़ सुने, वो जो डॉक्टर है वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, वो भी हम में से ही है। हमारा ही कोई भाई, बेटा, बेटी कोई डॉक्टर बन के जाती है, वो जाके बैठते हैं। हम सरकारी मुलाजम को बिल्कुल ही, आज जो जिस लेवल पे हम जा चुके हैं ना, हम समझते हैं कि भाईजान ये तो कोई छूत सी कौम बैठी है, जो भी सरकारी अफसर है, दफ्तर में जो भी बंदा बैठा है, यार इनू तो जाग लताड़ दो। भाईजान देखिए ना, एक डॉक्टर है, वो लगातार पेशेंट देख रहा है, 200, 150, 300 जितने भी देख रहा है, वो बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, कभी ऊपर नीचे हो जाती है कुछ, हम लोग भी देखें ना, वो हमारा हिस्सा है ना, कहीं पे जा। अरे सुन लेना, मैं खुद डॉक्टर हूँ, OPD में भी करता हूँ, 100+ टारगेट भी हमने अचीव करते हैं, कोई इशू नहीं है। रवैये की जो बात होती है वो ये बात नहीं है, उनके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं ना, वो उन सोर्सेज पर भी अमल नहीं करते। आपको मुतअद्दिद रिपोर्टें होती हैं, मैं रेगुलर 3 मेरे साफ़ी भाई हैं जो मेरे पास शोज़ में होते हैं, जिसमें आसिफ साबरी है, ख्वाजा शहजाद है और चंद 1-2 और नाम है, कि वो मुझे, हम इसी चीज़ पे करते हैं कि हेल्थ पे हम और एजुकेशन पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं, क्योंकि हेल्थ का टॉपिक लंबा है।
एजुकेशन पे पैसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने कहा कि सड़कों पे पैसा ज़्यादा लग रहा है। एआई का दौर है, दुनिया बड़ी बदल चुकी है, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। पहले तो मुझे इस निसाब से ही तकलीफ़ है, मैं कहता हूँ कि ये निसाब माशरती इल्म या ये चीज़ें 2026 में पढ़ाने वाली नहीं है। बहरहाल जो पढ़ाई जा रही हैं वो क्या उस लेवल पे आप मुतमिन हैं कि हमारा एजुकेशन का मेयार 2026 का वही है जो चाइना कहता है कि एजुकेशन इज़ दी ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली आयत उतरती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। फिर दुनिया को जब हम देखते हैं और हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तरक्की की, और आज हम फिर बात करते हैं कि बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, पंखा नहीं है, सरकारी खुद टीचर जो है वो बड़े एक बीए करके उर्दू का पढ़ा हुआ डॉक्टर वो उस्ताद बैठा होता है। आप इस ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम से, बजट के हवाले से, टीचर के हवाले से, मेयार तालीम से मुतमिन है? भाईजान किसी चीज़ में भी, हर चीज़ जो जितनी भी चीज़ होती है ना, जो भी अदारे हैं उनमें बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश होती है। ठीक है। तालीम का निज़ाम है जहाँ पे आप पढ़े हैं, मैं भी टाटों पे पढ़ा हूँ, ठीक हो गया। मेरे उस्ताद भी वही उर्दू वाले थे। यहाँ पे साइंसदान बैठे हैं, जहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ पे पायलट हैं, यहाँ पे पीएचडी डॉक्टर्स हैं। वो जो भी लोग हैं जहाँ पे जो भी एक मैं कहता हूँ कि जो पीक पे एजुकेशन के एक मयार पे पहुंचे हुए लोग हैं, वो भी इन्हीं स्कूलों से, मेरी यार सुन लेना, इन्हीं स्कूलों से। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये है इक्का दुक्का, 1 और 2। इसको इंग्लिश में कहेंगे गोल्डन डक्स और उर्दू में बोलेंगे कि मुकद्दर के सिकंदर। नहीं सुने नहीं, मेरी सुने ना, एक क्लास का मैं रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली के अंदर एक डॉक्टर इशफाक साहब है, यूरोलॉजिस्ट हैं। मैं अब बोलूँ कि उनकी पूरी, मेरे वो सके फुफा हैं, मतलब रिश्तेदार है। अब मैं उनकी अपनी पूरी उस जनरेशन की बात करूँ, वन ऑफ दोज पीपल दे हैव डन फैबुलस इन एजुकेशन और समथिंग। अदरवाइज सारे लोग, कोई भर्ती हो गया, मेयार जब आपका तालीम का अच्छा होगा तो उसमें से 100 में से 90 बंदा आपका आगे चला जाएगा। आपको पहले तो बात ये, मुझे एक बात बताएं, आपको ये बात किसने बताई है कि तालीम हासिल करना बेसिकली जॉब गेन करना है? बेसिकली आपने कोई देखे ना, तालीम का जो मयार है बेसिकली आपने तरबियत सीखनी है। अदारे से पहले तो आप अपने घर से, मैंने जॉब का बोला ही नहीं, मेरी यार वो आप तो वही कह रहे हैं ना कि वो जो यूरोलॉजिस्ट बने और अच्छे नाम जो निकले वो चंद नाम निकले। जी जी, जो खिदमत नजर चंद लोग आते हैं, ठीक होता है। जो दिखता है वो बिकता है। जो लोग किसी पोजीशन पे जाते हैं वो नजर आ रहे होते हैं। जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में मुतमईन जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो भी इन्हीं स्कूलों से पढ़ के गए होते हैं। सिर्फ सवाल आप वाली जो मेन बात है, एजुकेशन पे काम जितना किया जाए कम है। मैं इस बात पे आपकी मुतफिक हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये है भाईजान, हमने मैक्सिमम, मैं देखे ना, वो मैं अपनी लेवल पे बात कर रहा हूँ कि मेरे आज आप स्कूल में किसी स्कूल में PP4 की बात कर रहा हूँ, तहसील फतेह जंग पिंडी के, किसी स्कूल की चारदीवारी, कोई स्कूल बगैर चारदीवारी के नहीं होगा, कोई स्कूल वॉशरूम के बगैर नहीं होगा, कोई स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी है ज़रूरियात स्कूल की उसके बगैर नहीं होगा। तमाम सहूलियात स्कूलों को चौधरी शेर अली खान साहब ने अपने टेन्योर में दी हैं। जब हमने 13 से 18 जब हमसे कहा गया कि आपको चाहिए क्या स्कूलों के लिए, तो हमारे स्कूलों की चारदीवारियां ही थी भाईजान। मैं पीछे जा ही नहीं रहा पिछली सदी में, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ 13 से 18। लेकिन मैं जब एआई की बात करता हूँ, आप दीवार की बात करते हैं, तो फिर मेरा तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। नहीं, मैं देखिए ना, फिर अब मेरी बात सुने ना, मेरी यार सुने। एआई पे तो आप तब जाएंगे ना जब आपके पास एक इंस्टीट्यूट होगा। तो जब इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग होगी, इंस्टीट्यूट का एक, अगर वैसे ही, मैं आपके अल्फाज को इस तरह समझ लूं कि 2050 के अंदर अल्लाह पाक ने खैर की तो हम अपने बच्चों को एआई पढ़ाएंगे। नहीं, देखिए वो मेरे लेवल की बात नहीं है ना, वो तो देखिए ना, मेरी यार सुने ना, मैं वो जो जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं वो मेरे कहने से तो ना करना कोई नहीं। जी, ठीक हो गया। मैंने क्या तो देना कि मेरा नहीं मजाक, नहीं, मेरी यार सुने ना, मैंने पहले कहा है कि किसी भी कोई भी शोबा होगा उस पे हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश है। ठीक है, तो हम नेक नीति के साथ कोशिश तो करें, अपना किरदार अदा करें, करने वाली रब की जात है। 4 से 5 कैंडिडेट हैं MPA के। आपके फेवरेट तो चौधरी शेर अली साहब ऑब्वियसली होंगे। कर्नल अनवर साहब ने भी वक्त गुजारा। कई लोग ये कहते हैं कि जी मेजर ताहिर के दौर में जो तरक्की हुई है ना, उसकी आज तक नवीद नहीं मिलती। और मेरे यहाँ तो चंद विलन जो हैं उनमें सर फहरिस्त मेजर ताहिर हैं। जितनी बड़ी ज़्यादती उन्होंने अपने टेन्योर में की, अपनी बेटी को उठा के शौकत अजीज़ को ला कर, जो दूध की नहरें बहनी चाहिए थी वो नहीं बही। 50,000 बंदा देता था तो भर्ती हो जाता था। मैं तब उम्र का छोटा था, मुझे भी कहा गया था कि तू शुक्र है मैट्रिक पास होता तो हम तुझे भी भर्ती करा देते। लेफ्ट राइट कज़न मेरे भर्ती हुए। मुझे लगता है कि अटक का जो ज़ाती लीडर होता है ना,
वो कोई भी नहीं है। मतलब जैसे कि गुजर खान में राजा परवेज़ अशरफ ने वाकई उसको गुजर खान बना दिया। हम थोड़ा सा निकल के जाते हैं लाहौर की, जब हम बात करते हैं शरीफ बरादरान ने कमाल कर दिया, लाहौर देखने वाला हो गया। वहाँ से हम कहीं और चले जाएं, क्यों अटक बगैर लीडर के है? वो वाला लीडर जो उसकी प्रॉपर नुमाइंदगी कर सके। आपके पास दो बंदे हैं, एक के बारे में ये है कि वो हल्के के ऊपर तवज्जो ही नहीं देते हैं। मैंने साहब दूसरी बार माशाल्लाह पहले पीडीएम में आए और इस दफ़ा एक आफ्ताब साहब हैं, वो जाके असम्बली में सोए रहते हैं। वो जो दिलेरी वाली आवाज़ होती है जिसको दूर से शिनाख्त हो जाता है, आइडेंटिटी होती है, चाहे वो दुबई बैठा हो, लंदन की गलियों में हो, कि ये अटक का चेहरा है। अटक लीडर से महरूम क्यों है? भाईजान बड़ा सरखेज़ ज़िला है सियासत के हवाले से। जी जी। मैं जरता है सादक कि आप सियासत से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो अटक का एक नाम है। खानज़ादा ताज साहब की सियासत का आप करें, खुंडा का करें, कोट फतेह खान का करें, पिंडी घेब का करें, ये तमाम लोग इसी इलाके के लोग हैं ना। और जिसके इख्तियार में जब कुछ चीज़ आती है, लाजमन नहीं होता कि आप जाके हर वेले ववेला करते रहें कि ये हो गया वो हो गया। काम बोलना चाहिए भाईजान। मेरा जो पॉलिटिक्स का नजरिया है हमारा, हम कहते हैं कि हमारा काम बोलना चाहिए, जुबान खामोश रहनी चाहिए। आप सुन तो लेना, मेरी अर्ज़ सुन ले भाईजान। हमारे काम उस रब की करम नवाजी से जो आपने अभी गिनवाए हैं कि आपके मुकाबले में कैंडिडेट्स भी हैं 4, क्योंकि आपका सवाल बड़ा लंबा हो गया, उसमें बीच में 4-5 निकल आते हैं, मैं भूल जाता हूँ कि करना मैंने किसका क्या जवाब देना है। जो 4-5 कैंडिडेट्स हैं जिनका आपने जिक्र किया है, उनमें से एक कैंडिडेट के हवाले से मैं कहूँगा कि आपकी पॉडकास्ट में वो उन्होंने बैठ के कहा कि मेरे मुकाबले तो बंदा ही कोई नहीं, मेरे मुकाबला मैं नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, हम दावा नहीं करते। हमारी अवाम, हम अपनी अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से हल्के की अवाम की जो हमने खिदमत की होती है और हल्के की अवाम की मोहब्बतों से हम असम्बली में जाते हैं। और सुन ले मेरी एक बात, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। हमारा मुकाबला है अवाम की महरूमियों के साथ। और वो रब की करम नवाजी से हम जिस जगह पे भी जाएंगे और वहां पे अपने हल्के की अवाम के लिए आवाज उठाएंगे। और जो दूसरी बात आपने की है कि इनमें से आपको पसंद कौन सा है, भाईजान वो भी आपने बता दिया। मैं जो शली साहब की गल करनी भाईजान, क्यों? दूसरा सवाल तो ये बनता है ना आपका कि आप भाईजान ये क्यों, बाकियों का की कसूर है? भाईजान मिनिस्टर है बंदा 13 से 18, उस बंदे ने जितने टूर किए आउट ऑफ कंट्री, आप रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आप निकलवा लें रिकॉर्ड। टिकट उनका अपना, रिहाइश उनकी अपनी, सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया। और मैं हल्फन कुरानन कह सकता हूँ, सुन ले मेरी बात। मैं इस बात को नहीं मानता, बुरा ना मनाइए सर। मेरी बात मैं वजह बताता हूँ, मैं वजह बताता हूँ। एक रिपोर्ट जारी हुई बीबीसी पे, उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ के 10 करोड़ रुपए एक्सपेंस है जो जिस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वो रहते हैं। उनके यहाँ लास्ट लाइन ये थी कि मियाँ शहबाज शरीफ 3,75,000 तनख्वाह नहीं लेते। वो 10 करोड़ रुपए किसके ऊपर खर्चा आता है? क्या उस खर्चे को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? चाइना के किसी मिनिस्टर ने, किसी मेयर ने आज तक ये किसी नखरे में नहीं कहा कि मैं सैलरी नहीं देता। उनके पास उनका ज़राए जो होता है ना इनकम का, वो उनकी वो नौकरी होती है। जिस तरह गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना, वो एज ए मेयर इसी तरह सर्वाइव करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई किसी की ईमानदारी की सनद नहीं है। अल्लाह पाक से नहीं सुने ना, मेरी आप पूरा सुन के आपको मैं पूरा दूंगा। मेरे यहाँ मियार ये था कि हमें ना डिफरेंस नज़र आ जाता कि यार उस बंदे ने 5 साल काम किया ना, स्कूलों में चित है, ग्राउंड्स में वो बंदा चित कर गया, वो बंदा हर हवाले से इस इलाके को उठा के लेफ्ट मार गया। अब लेकर आओ मुकाबले में उसके कोई बंदा तरक्की के हवाले से, आप कहते हैं ना फंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिले, आप हर बात में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह PP4, मुझे तो नहीं नजर आता। अच्छा वो मैं बताता हूँ, आप मुझे टाइम देंगे? हाँ मैं आपको पूरा देता हूँ। कर्नल अनवर साहब ने अपने टेन्योर में कुछ काम किए, मैं तो फिर वो कहूँगा। आप बेशक मेजर साहब की भी आपने थोड़ी सी तारीफ करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अटक के नाम मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो बताएं जिसने अटक की नुमाइंदगी करते हुए इतना बड़ा नाम कमाया हो कि आज अटक का नाम वो बाहर रोशन कर रहा हो। हम एक शख्सियत का जिक्र करेंगे। आप मुझे बताएं बतौर गवर्नर, जब आपने सरदार सलीम हैदर साहब का सुना, बीइंग अटक, आपको अटक पर्सन या आप कह रहे बतौर पंजाबी या अटक का बासी, पिंडी घेब का बासी होते हुए खुशी महसूस हुई है, बुरा लगा? एक आईनी होता गया ना, एक आईनी होता गया। ठीक है, आप उनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ करें, वो आपका राइट बनता है। मुझे ये चाहिए था कि फलां शख्स अटक की धरती में उठा, उसने 1 लाख नौकरी पैदा कर दी। फलां उठा, नौकरी पैदा करना कोई मुश्किल बात नहीं है जब आपका
एक हो ना माइंड सेट हो, अटक की जगह पे की जा सकती है। मैं क्योंकि चाइना की बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, उनको जापानीज़ को पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आसान काम है। अगर आपके पास हक है, इख्तियार है, हक हुक्मरानी है, आपकी पार्लियामेंट में आवाज़ सुनी जाती है, फिर आपको अल्लाह ने इतना कद दिया है कि आपको ना तनख्वाह की परवाह ना किसी और चीज़ की परवाह। मुझे सिर्फ आपसे दोबारा से सादा सा सवाल ये पूछना है, क्या चौधरी शेर अली साहब की वो खिदमात हैं हाँ। कि उनको सदियों बाद याद रखा जाएगा? अब सदियों बाद याद। अब 2 मिनट मुझे देंगे? जी जी, 2.5 मिनट लें क्योंकि आप 5 मिनट का सवाल करते हैं, मुझसे 2 मिनट का जवाब 1 मिनट का लेते जी, हैं। जी। भाईजान 2013 में मैं पिंडी-घेब की अब बात कर रहा हूँ। पिंडी-घेब में इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, ठीक हो गया। पिंडी-घेब में रोड कोई नहीं, ठीक है। पिंडी-घेब का अगर वो आम मशहूर ही भाई नुमाशा तो पीछे गड्डी भी नहीं लगती जी। हॉस्पिटल का बुरा हाल। चौधरी शेर अली खान ने 13 में जब इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद पाकिस्तान का, ये ऑन रिकॉर्ड बातें जो मैं कर रहा हूँ अभी करने जा रहा हूँ, पहला जो विजिट गया चाइना में, सी पैक का जो MOU साइन हुआ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में गया, पंजाब की नुमाइंदगी चौधरी शेर अली खान साहब ने की। जो आप कह रहे हैं ना बात, में उस वही बात बता रहा हूँ। चौधरी शेर अली खान साहब ने पंजाब की नुमाइंदगी की, ठीक है। वहां पे जो जितने MOU साइन हुए वो पंजाब की तरफ से चौधरी शेर अली खान साहब ने साइन किए। उसके बाद 5 साल चौधरी शेर अली खान उन मंसूबों को लुक आफ्टर करते रहे। अब आ जाए अगले फेज पे, उसका बेनिफिट क्या लिया हमने? भाईजान 2013 में पंजाब की लोड शेडिंग आपके सामने है। चौधरी शेर अली खान साहब ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत में लोड शेडिंग सुनेंगे, मेरी ये सुन ले, बीच में नहीं रोकेंगे, ठीक है। भाईजान पावर प्लांट्स लगाए गए जी। उसके बाद पिंडी-घेब की आप आ जाए, पिंडी-घेब की तरफ जी। भाईजान 3 रूट पिंडी-घेब सी पैक के प्रपोज हुए, ठीक हो गया। पहला रूट हुआ बुरहान से लेके जाने वाला, दूसरा हुआ तलगांग वाली साइड का, बीच में गुजरना था। ये ऑन रिकॉर्ड में बातें कर रही, ठीक है, ठीक है। हमने मिन्नत की, हमने जाके उनको बताया, एहसन इकबाल साहब जिंदा हैं, चौधरी शेर अली साहब ने रिक्वेस्ट की, CM वज़ीर आला पंजाब उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे इलाके में, क्योंकि रूट तो आपने गुजारना ही गुजारना है ना, दोनों रूट पिंडी-घेब को बाईपास करके निकल जाते हैं। पिंडी-घेब के लिए कोई रोड नहीं है, पिंडी-घेब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरा हालात हैं। मेहरबानी करें कि आप ये शॉर्टेस्ट भी है, हमने उसको बड़ा उस पर पेपर वर्क किया, ठीक है। हमने वो रूट अप्रूव करवाया, जिस पे आज भी तलगांग वालों से पूछे तो वो कहेंगे कि साडा रूट जो चौधरी शेर अली खान साहब कहने के चले गए, और उस पे उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त भी की थी। अच्छा। वो रूट लेके आए। फिर उसके बाद भाई ये मुझे आप नहीं खबर दे रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था। हाँ, मुझे मेरी ये खबर है। मैं भाईजान, हाँ। अब ये आप इंटरनेशनल लेवल के रूट में, फिर हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट की कि भाईजान आपने इन जितने भी सी पैक के रोड हैं, ये 2018 में इसको कंप्लीट होना था, ठीक है। हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन दिया जाए, ठीक है, ताकि KP के और ये हब, उस वक्त आपको ये भी मैं बताता चलूं कि बुरहान के पॉइंट पे जब ये रूट प्रपोज हो रहा था, तो बुरहान से ये प्रपोज हो रहा था DI खान की तरफ। बुरहान पे रकबे एक्वायर होने शुरू हो गए थे, लोगों ने जमीनें खरीदना शुरू कर दी थी कि यहाँ पे एक स्टेशन बनने जा रहा है, डंपिंग साइट, जहाँ पे वो कंटेनर्स और जो जी 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 यहाँ पे इकट्ठा हो, यहाँ से फिर चाइना जाएंगी, चाइना से वो चेंज हुआ। भाईजान इस रूट को जब ये काम शुरू हुआ, इसकी अप्रूवल हुई, इसके बाद भाईजान वहां पे इंडस्ट्रियल जोन भी लगना था। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको कि क्यों नहीं लगा, अब वही बता रहा हूं ना। 2018 के दूसरे के तीसरे महीने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पाबंदियां लगाई। जो रोड 2018 के जून से पहले 2018 में मुकम्मल होना था दिसंबर में, वो रोड 2018 को मुकम्मल नहीं हुआ। वो रोड 2020 को भी मुकम्मल नहीं हुआ। वो रोड आज भी आप वहां पे सफर कर रहे हैं, उसकी आज भी फेंसिंग अभी मुकम्मल नहीं है। ऐसा ही है, लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं और आ जा रहे हैं। भाईजान उस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने सी पैक को रगड़ा लगाया। आप खुद नेशनल और इंटरनेशनल चीजों पे पॉलिटिकल से, इस मामले में तो आपकी आगाही बेहतर है, 1000 दर्जे मुझसे बेहतर है। भाईजान वो सारा आपने वो डाल दिया खुडे लैंड। आपने वो जितना वो प्रोजेक्ट था, आपने उसका सत्यानाश कर दिया। ठीक है। हम अब भी जब ये उठी आवाज के यहाँ पे दोबारा इंडस्ट्रियल जोन लगने जा रहा है फतेहजंग और पिंडी-घेब के एरिया में,
तो वो जब भी लगता है, आज लगता है, 2 साल बाद लगता है, लगना है। ठीक है। क्यों लगना है? हम्म। देखे ना, सवाल तो अब जी। ये है कि क्यों लगना है। जी। लगना है इसलिए है भाईजान कि वो सी पैक का रूट यहां से गुजर गया है। हाँ। अगर आज हम जिंदा हैं, कल खुदा जाने कौन। इसका आप स्पेसिफिक एरिया कौन सा बताते हैं कि जो पिंडी गेप और जण के बीच में ये जो लेफ्ट और राइट जो है वो तो जमीन, सरकार की जमीन है ना, ठीक हम है। तो उसको ही प्रपोज कर रहे हैं कि सरकार की जमीन है, हम वहीं पे लगना सरकार की चाहिए। जमीनें वैसे लोग अब तो अगली सुने, अमूमी तौर पे बेच रहे हैं जमीनें, नहीं सरकार की साहब, कौन सी है वैसे? उन्हें नहीं, वहां पे है गुलियाल के मकाम पे एक अच्छा। 1 लाख से ऊपर कनाल जमीन है वहां पे, ठीक है। वो है। अब दूसरी बात सुने जी। भाईजान, पिंडी घेब से जंड का रास्ता हम्म। ड्यूल, नवाज शरीफ साहब ने उधर लकी मरवत में जलसा किया हम्म। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैंने ये सी पैक को कनेक्ट करने के लिए वो रोड, डबल रोड, उसको ठीक। सुनते अब सुनते 4 मिनट हो गया, नहीं, बस नहीं, करें। नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, 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 आप उन तो सर रोडा तो निकलना नहीं है, रोडों के अलावा बड़ी दुनिया है। उसके अलावा भी बताता हूँ अच्छा। ना, मैं उसके अलावा बताता हूँ अच्छा। भाईजान। उसके बाद बसाल रोड आपके सामने है, जी जी। मलवाली रोड आपके सामने है। ठीक है। अब आ जाए दूसरी चीजों पे, हाँ जी। थाने की बिल्डिंग हमने बनवाई, ठीक है। रेस्क्यू 1122 हम लेके आए, चौधरी शेर अली खान साहब लेके आए। राजी सेंटर चौधरी शेर अली खान ने बनवाया। ग्रिड स्टेशन अपग्रेड पिंडी घेब का चौधरी शेर अली खान साहब ने करवाया। भाईजान पिंडी, अब सुनते जाए, ठीक है। ठीक है। एक आखिरी सुन ले। अच्छा, आखिरी बताएं जी। पिंडी घेब शहर की सड़कों के लिए उस वक्त 12.5 करोड़ रुपए का पैकेज चौधरी शेर अली खान साहब लेके आए, ठीक है। जो 2018 के बाद भी करण अनवर साहब ने उसी फंड को इस्तेमाल कर गलियां शलियां को अच्छा, बनाई। ठीक है। ठीक है, हो गया आपका? हो गया। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि चंद नाम है हमारे पास, जिसमें एक घेबा साहब भी हैं और कर्नल अनवर साहब है, मलक अमाना साहब है, शेर अली साहब है। इनमें गरीब की नुमाइंदगी वाला कौन है? क्योंकि सारे प्राडो लैंड क्रूजरों वाले हैं। चले नवाबजादा साहब तो इस बात के दावेदार नहीं हैं कि मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, वो तो इस बात पे आते ही नहीं है। लेकिन मलिक साहब भी कहते हैं बार, कर्नल साहब भी कहते हैं, और मुख्तलिफ और जगहों से भी हमें सुनने को अक्सर और बेशतर मिलता है कि यार ये गरीब का नुमाइंदा है। तो गरीब का नुमाइंदा कभी मतलब आप क्या? गरीब के नुमाइंदे की डेफिनेशन भी कर मैं- दें, मैं- आप गरीब का नुमाइंदा जी समझते कैसे जी हैं? जी, मैं बताता हूँ। कभी ऐसा हो सकता है कि मीडियोकर बंदा, जैसे जमशेद दस्ती जैसा बंदा, इख्तलाफ उसकी पॉलिटिक्स से, मतलब बंदे को इतनी चवलें नहीं मारनी चाहिए असेंबली में आके जिस तरह उन्होंने मारी। कभी कुछ और इस तरह के बंदे अटक की मुकद्दर में हैं, या जितने जिसके पास पैसा होगा वो आएगा फेंकेगा पैसा? सरदार नहीं मैदर साहब भी माशाल्लाह दुकानों के मालिक हैं, पता नहीं कितनी दुकानें हैं उनकी ढूंढाल में, उनके भी रकबे दड़ी और पड़ी में पड़े पड़े हुए हैं। सुने आजकल सोसाइटियों में उनके रकबे आ गए, उनके भी बारे नहीं आ रहे हैं। ये जो जेन्युइन मीडियोकर होता है, मिडिल क्लास होता है, कोई मास्टर पास, कोई अच्छा घराने वाला पढ़ा लिखा समझदार लड़का, या फिर हमें सब सारी ज़िंदगी इन्हीं जागीरदारों के ही सिस्टम में रहना पड़ेगा? शेर अली साहब अपना अब नैब मुकर्रर कर जाएँ किसी को, मलक अमाना साहब अपने साहबजादे को कर जाएँ, सलीम हैदर साहब ने तो अपना जानशीन जो है वो फैज़ान साहब को बना दिया है। तो जानशीनों के बलबूते पे अटक आगे बढ़ेगा, या कोई शहीद सियालवी जैसा बंदा कुछ, या इस तरह का कोई भी लड़का जो किसी पार्टी में आके, क्या वो आगे आ सकता है? भाईजान ये फैसला अवाम ने करना है। ठीक है। देखिए ना, इलेक्शन लड़ने पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। कल आप एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट करें, आपको कोई रोक सकता है? रोक मुझे कोई रोक सकता सकता है, कौन रोक सकता है? मेरी जेब रोक सकती है। भाईजान फिर वहीं पे बात आ जाती है, आपकी जो जेब रोकती है आपको। आज सोशल मीडिया का दौर है भाईजान, आपको जेब को क्यों रोकेगी? कि फैसला लोगों ने करना है, वोट लोगों ने देनी है। लोगों ने जाके अगर वोट देनी है तो वो आपकी जेब तो नहीं देखेंगे कि यार डॉक्टर साहब की जेब, सुन तो लेना, डॉक्टर साहब की जेब में कुछ है कि नहीं है। ये फैसला अवाम ने करना है कि हमने अपना नुमाइंदा किसको सिलेक्ट करना है। आपको लगता है कि इस बार अवाम ने फैसला शेर अली साहब के हक में किया था? अल्लाह पाक के फजल करम से। वो जो बातें कही जाती हैं 47 45, अच्छा अब वो बात आपने थोड़ा सा लेट भी हुआ था। मैं असल में ना उधर बैठा हुआ था, मैं पिंडी घेब के उस सेशन में, उस हिस्से में बैठा हुआ था। मलक अमाना साहब का रिजल्ट हमारे सामने आया, कन्ना साहब का आया, इनका आया, क्या नाम है, पीटीआई के कैंडिडेट का आया, सरदार सलीम हैदर साहब भी अंदर ही थे, और आखिरकार में आरओ का रूम या वो जो एक कमरा सा था उसमें हम बैठे हुए बहुत सारी कन्वर्सेशन सुन रहे, और रात को बड़ा लेट टाइम था। सच सच बताइएगा, अच्छा अब क्या शेर अली साहब जीते थे? अल्लाह पाक के फजलो करम से चौधरी शेर अली खान जीते हैं, हम 45 पे जीते हैं। ठीक है। और ठोक बजा के जीते हैं। ठीक है भाईजान खुदा का काम ऐसा है कि आपने खुद बता दिया कि वहां पे आप बैठे हुए थे जी। ठीक हो गया जी। मुझे एक बात बताएं आप। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बैठा हुआ था तो शेर अली साहब जीत रहे थे। मैंने कहा मैं वहां पे बैठा हुआ था। नहीं, अब मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन ले। हमारा कैंप ऑफिस जो बना हुआ था चौधरी शेर अली साहब का, वो बना हुआ था फतेह जंग में। ठीक है। ठीक हो गया। हम अपने रिजल्ट
रिजल्ट जो है कलेक्ट फतेह जंग में कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। हमें उस वक्त टेलीफोनिकली कोई क्योंकि वो बंद थे, जी जी, एक्सेस नहीं थी। एक्सेस नहीं थी जी भाईजान। हमें ये बताया गया जब हम सुबह फोन ऑन हुए तो उसमें हमें ये बताया गया कि रात को आप मतलब मलक जो हैं अमानत साहब हाँ। अपने तमाम रफका के साथ जी जी जहाँ पे रिजल्ट कलेक्ट हो रहा था जी वो जाके बैठे हैं जी जी शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे जिस वक्त भी बैठे जी हैं। जी। सुबह जब रिजल्ट अनाउंस होने से कुछ टाइम पहले हम्म। वो अपनी सीट छोड़ के अपने भाई को वहां पे बिठा के गए हैं। हम्म। तमाम रिजल्ट कलेक्ट उनके सामने हुआ, हम्म। तमाम चीजें उनके सामने हुई। उसके बाद जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि वो फॉर्म 45 47 उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद क्योंकि देखिए ना आपके पास फॉर्म 45 इलेक्शन जो लड़ना है आपने तो उसके बाद रिजल्ट आपके पास पूरा होता है। वहां पे जितने कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं उन सबके पास होगा। हम्म। कोर्ट में इन्होंने केस किया, हम कोर्ट में गए, इनके सामने सारी चीजें, वो कोर्ट में वो जो जमा तफरीक ये कर रहे हैं वो जमा तफरीक भी निकाले हैं तो चौधरी शेर अली खान फिर भी 2700 2800 वोटों अगर वो ये जो क्लेम कर रहे हैं उससे भी वो जीते हुए हैं। उस रब की करम नवाज़ी लेकिन से। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा ये बात समझता हूँ कि मलिक अमानत को आखिरी ओवर नहीं खेलना आता। वो स्टार के ओवरों के अच्छे प्लेयर हैं, वो अवाम में चले भी जाते हैं हारने के बाद, बाकी सब कुछ करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को आखिरी ओवर जो है ना वो अच्छे खेलने आते हैं। वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके खेलें, चाहे वो बेवरों की एग्रेसी के साथ मिलके खेलें। आप लोग आखिरी ओवर्स के अच्छे प्लेयर हैं, मलिक साहब पहले ओवर अच्छा से। मैं आज तुहानू मैं एक और गल जी दसी जी भाईजान, ऐसा है ना जी कि जो आपने पहले बात की है सरमाए की, जी जी ठीक हो गया। सरमाया हमसे बहुत ज्यादा उन लोगों के पास है, ऐसा ही है। अब सुनते जाए मेरी, अब एक बात सुन ले भाईजान, ऐसा नहीं है। हम्म। जब आप लोगों के साथ रहें, लोगों में हल्का पीपी चार की मैं इसलिए बार बार क्योंकि ये आप हमारा हल्का बात है। हल्का है मेरा। हम्म। कौन सा सियासतदान है, हम्म। कौन सा सियासतदान है, मैं सवाल कर रहा हूं जी ना जी कि कौन सा सियासतदान है कि जो हर हफ्ते अवाम के दरमियान मौजूद होता है। साढ़े को सौदा जिना वेखे साड़ी दुकान ते सौदा जिना होवे ते साढ़े को कौन आसी। अच्छा इस सुन बात, ले मेरी यार सुने, ठीक है अच्छा एक सवाल मेरी करता हूं, यार उसमें सुने, जवाब है। मेरी यार सुने। जी जी हमारे खिलाफ जितने लोग इकट्ठे हुए हैं जी। भाईजान, उनका मिशन अवामी खिदमत नहीं है। ठीक है उनका मिशन एक है कि चौधरी शेर अली खान को किंज लड़ाना है। ठीक है। जिस दिन उनका मिशन हो गया अवामी खिदमत कि भाईजान मैं इलेक्शन में आया हूं, मैं सियासत में आया हूं तो मेरा मिशन है अवामी खिदमत, तो फिर भाईजान उनका कोई बन जैसी जब तक उनका टारगेट है चौधरी शेर अली खान तो इस तरह देने ली रब दी जात। ठीक है, मैंने अगला सेगमेंट आपसे पंजाबी में करना है। मुझे छोटे से ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा जी। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा, तो नवीस साहब से जानेंगे कि इनके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। पीपल्स पार्टी की स्टेज से इनको काफ़ी सारे अलकबाज से पुकारा गया, उस हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और आजकल खींचातानी है, पीपल्स पार्टी ऐलान करती है कि फ़लाँ ग्रुप इधर शामिल होगा, ये ऐलान करते हैं इधर शामिल हो गया। बेसिकली अवाम में मकबूल कौन है। छोटे से ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मज़ा आई खुश आमदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। और हुण गल्लां हुसन जी अपनी पंजाबी विच, और इस पंजाबी की क्या बात जिसमें मुख्तलिफ लहजों को हम मिक्स इस्तेमाल करते हैं। हुण भी साहब गल करने हैं भी पहले तो MP साहब ने जेह्ड़े तुसां एक मैंने इंटरव्यू वेखा भी उसी, उन्होंने भी ही काम जो सरदार साहब ने क्रेडिट है। तुसां तख्तियां भी आजकल मिक्स लाना शुरू कीतियां मियाँ। वैसे माई गल दसो कि तुसां मुकाबला ये तुहाडा कोई परफॉर्मेंस का मुकाबला या कोई सियासत का मुकाबला, वैसे तो मुकाबला ही है पीपल्स पार्टी ने तो नून लीग ने, लेकिन क्या जेनवनली परफॉर्मेंस का भी मुकाबला ही है। पहले तो तुसां मैं करेक्शन कर देवां कि पीपल्स पार्टी ने तो नून लीग ना कोई मुकाबला नहीं। सुन पिनो सियासी मैदान में भी और अवामी खिदमत के मैदान में भी 12 ਵਿੱਚ मैं पता नहीं कि समझा ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਅੱਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਣਾ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂरत अंदाज ਨਾਲ शुरू ਕੀਤਾ भाईजान। ਗੱਲ ਇੰਜ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 2000 इसलिए मैदर साहब ने बड़ा वोट आया इस फेरे थे। कैसे जी इस फेरे इसलिए मैदर साहब ने 3 नंबर थे मेरे हाल के चौथे थे सर, वो चौथे थे मेरे हाल चौथे थे। चलो तो चौथे वाला नंबर वाला बंदा गवर्नर बना था तो कुछ ना कुछ सर अल्लाह की जात है ना। देखो ना अच्छी गल है ना, देखो बन के ना सी कदों आने भाई उन्ना बन गए अच्छी गल है। इलाके की खिदमत होनी चाहिए, इलाके से कोई बेहतर होना चाहिए। दूई गल है जे भाई भाईजान ई तुसी अपनी कर करो भाई साडा
पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई नहीं। ठीक तुसा होना बिल्कुल फेल कर छोड़ा। नहीं मैं नहीं फेल किया, आवाम फेल करनी है भाईजान। और हर फिर रिजल्ट फेल तुसा दसना है ना, देखो ना हर फिर रिजल्ट तुसा दसना है ना। 2012 ना भी रिजल्ट तुसा दसना है, 2013 ना भी रिजल्ट तुसा दसना है, 2018 ना रिजल्ट भी तुसा दसना है, 2024 ना भी दसना है। मां ये दसो पिछले 2 साल की गल सुनो। मलक अमानत रावल पीपल्स पार्टी में शमूलियत, रियासत सदरयाल पीपल्स पार्टी में शमूलियत, अताउल मुस्तफ़ा पीपल्स पार्टी में शमूलियत, हसन देड़ा पीपल्स पार्टी में शमूलियत, तारिक मलिक पीपल्स पार्टी में शमूलियत। मतलब उनमें ना गणना वंजी ठीक ही रहा इन्होंने कुछ तो वोट बैंक ही है ना, सारे हमें झले हो गए कि कुछ भी पीपल्स पार्टी नहीं किया तो सिर्फ इन केड़े चक्रे च सारे शामिल होने पे। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ मां 2 बंदे ने पता TLP वाले जड़े गए भी उन क्यों शोधे मतलब लग गए उन्होंने पर्चे शर्चे है रोले घुसोले च है तो उन्हें अगले आखा भाईजान तुम आओ जो तुझे पच्चे नहीं जमारी ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। मां पता मैं एक बतौर साफी तो चलो ना थोड़ी जी गल कर सकना ना ठीक मैं है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, मैं उस गल्ला नहीं गल लेकिन हूँ अमानत रावल वेखो पहले लगेगा छोड़ के वोट तो ही ना होंगे थोड़ा बहुत सही होंगे अपना धड़ा तो ही है ना। रियासत दयाल बड़े पैसे वाली सामी ठीक ठाक मामलात हैं, गड्डियाँ 4-5 ना टुरने। अताउल मुस्तफ़ा जमील ने भी बारे सुना कैसा पुराने पिपली है कर्नल अनवर साहब ना भी रहन नून लीग ची रहे नून या नहीं रहे। अच्छा उन नहीं रहे बड़ी गल एक नून लीग है उन्हें छोड़ा बाकी तकरीबन सारे च ही रहे उस ते उन्हें लगे गए कुछ ना कुछ तो है ना जो लोगों नजर आना पा जो तुसा नहीं नजर आना पे पीपल्स पार्टी में। सर देखो ना मैं तुसा गल दस हटी है बई दो तुसा रिजल्ट देखो ना तुसा कोल जी शह है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिजल्ट है। हाँ वो पीपल्स पार्टी का रिजल्ट है। फिर विच जो अमानत रावल साहब ने ऐड होना है भाईजान अमानत रावल साहब 2012 विच भी इलेक्शन लड़े मेजर आजम खान ने मुकाबले विच। उस टाइम अमानत रावल साहब मेजर तैर ग्रुप मेजर तैर साहब ने ग्रुप उन्होंने ना लिया, कर्नल साहब इलेक्शन नहीं लड़े वो ग्रुप इन्हें ना लिया। सारिया ताकत जड़ियाँ बीपी 4 जड़ियाँ मुखालफ चौधरी शेर अली खान साहब ने या इन गेबा फैमिली ने उन सारिया मेजर आजम खान ने खिलाफ मुतफिक हुई। उन्हें इलेक्शन लड़ा, मेजर आजम खान हैवी मैंडेट इन्होंने को इलेक्शन जिते। पीपल्स पार्टी उस टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया, उस टाइम भी पीपल्स पार्टी 26 ग्रावां में 31 ग्रावां में सूई गैस ने पैप दिते। उन्होंने ग्रावां में अज भी पाइप पे पेन कई लोगों को कई चलो चाह खड़े हो कई को अज भी निशानियां पईयां। उसके बावजूद उन्हें 5000 वोट उस टाइम भी गिराया, ठीक हो वो भी रिजल्ट मौजूद है। 2013 में मलक अमानत साहब आजाद आ गए, कर्नल साहब अपनी उसी पुरानी पोजीशन च मेजर साहब नाल पैनल च इलेक्शन लड़े, चौधरी शेर अली खान उस टाइम भी इलेक्शन जिते। ठीक है ठीक हो गया जी। तो अमानत साहब उस टाइम 3000 वोट गिराया, ठीक हो गया जी। 18 में आप जो अमानत साहब लबैक च चले गए, ठीक है ठीक हो गया। तब भी असा को आ रहे हैं बेशक जो दूर उस टाइम तो सही जेड़े हालात है जेड़े भी इलेक्शन ना माहौल है जेड़े हालात है उन्हें ऐसा पता तो तां भी पता लेकिन ठीक है मतलब हार गए थोड़े को हार गए ना। ठीक है अब कुछ भी आ गया ਅਸੀਂ 24 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। पहले आखने भी रोला ये TLP है भी मुक्तदरा जड़े न उन आखने भी असां रखने इस्टेब्लिशमेंट तो इस तो बाहर है असम्बली तो बाहर रखना एक कदी बंदा होंदा चौधरी महमूद सिंह ग्राम में जरा नारोवाल तो जरा यार जी आम कथा कलमी माफ माजरत नाल अमानत साहब आप हार जाइए बह के उस टाइम इलेक्शन च आने बड़ी गल हो गई है जितने मनी सीट कंफर्म है। देखो ना ई बरमला ई आम जुबान से आम गल है असा लोग सुनो सही ना असा लोग आ गए भाई इन्हें नहीं गल होगी ओ मैं गल किस असा नहीं गल आवाम नाल होसी और ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਛੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ लेकिन फिजान हैदर साहब ने मुकाबला उसी सोहेल कमड़ियाल साहब ना क्योंकि देखो हूँ बंदे भी बहुत शामिल हो गए ना अगर 70,000 भी उन्हें तो जेनवन वोट गिदा 45 ना तो हूँ तो उन्होंने इतने बंदे शामिल होने कोई 20-25,000 ने वोटा ना फर्क आया तो तुम गए नून लीग गई वोट टुटा भी ना थोड़ा बहुत सारा तुसा इस पर बड़े जुल्म ज्यादतियाँ भी की महंगाई भी तुसा बड़ी कर छोड़ी बाकी बहुत सारे मामलात हैं क्या समझ लो कि फायदा चाह वैसी इस फिर भाईजान मैं सो गल मुका सटी है भाई मुस्लिम लीग नून ना मुकाबला पीपल्स पार्टी ना किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा कहना मुकाबला थोड़े ना चलो मुस्लिम लीग अटक भी थोड़ा कहना मुकाबला सुनो ना मैं वही दसना पड़ा देखो ना साडा मुकाबला इत्थे जिस टाइम भी होया ना चाहे वो NA ते होया चाहे वो PP ते होया दोवां सीटां ते PP4 ते होया या NA ते होया 50 ते वो मुकाबला असी ਜਿਹੜੀ मेजर तैर साहब और उन्होंने जो ग्रुप हो सी या उन्होंने जी जमात हो सी उन्होंने सी
ਠੀਕ ਹੈ ठीक हो गया जी TLP ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ साडी TLP ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ TLP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ TLP ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ जिस टाइम बहुत बड़ा कद है ना देखो ना ਅਸੀਂ ਕहीं से आखा भाई एक बंदे नहीं आया भी अल्लाह ने जात सो इज्जत देती भी एक मकाम देता पे अल्लाह ने जात उन्हें और इज्जत देवे और मकाम दोन असली दुआ भी उन्हें वास्ते अल्लाह ने जात मेहरबानियां करो सारे वास्ते भाईजान वो बड़ा एक कदावर इलेक्शन है यार पूरे पंजाब विच मैं तुसी इलेक्शन तक हो ना भाई पूरे पंजाब विच ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ पे होने प्रोविंशियल असैंबली ने सब तो ज्यादा ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਸ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਆ ਉਹ ਪੀਪੀ 4 ਹੈ भाईजान कैंडिडेट भी साढ़े को ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਬੈਨਰ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਾਣੇ ਬੈਨਰ ਝੰਡਾ ਲਾਣੇ ਖੰਮੇ ਦੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨੋ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਭੂਵੇਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਤਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ इसको पैसा नहीं तो तुसी बहुत बड़ा जुल्म पे करे हो नहीं सर नहीं उनके मुकाबले तुसी एक लोकल बिजनेसमैन आ दो खड़ा पे करे सुनो मैं इसदा नहीं ते पैसे ना मैं यार सु इकट्ठा ना करो ना देखो ना नहीं देखो इस तरह हुंदियां भी ते ठीक है लोग बना भी तो सर नहीं उसा तुसी देखो ना उस तरह मैं नहीं गल करना मैं जात ते किसी नहीं गल ना करना ना इसे ਅਸੀਂ अल्लाह दी मेहरबानी नाल ना घरें तरबियत ते ना सियासी तरबियत जी भाई उन्होंने ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੇ ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭਜਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਡਾਲੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨਨ इलेक्शन के सारे सामने होना ना ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀਓ ਪੱਕੇ ਖਿਲਾੜੀਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਲਤ ਆਨੇ ਚਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਆਪ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ पिंडी के विच ग्राउंड मौजूद है ठीक है चौधरी शेर अली खान ग्राउंड बनवाया है ठीक हो गया जी और अज भी उत्थे उससे बच्चे पे खेडने ठीक हो गया जी पिंडी गेब शहर विच ग्राउंड मौजूद है ठीक है ई पहले तो गल ई मैसेज ही गलत है नहीं सुन करो मड़ी यार सुनो ना एक ओना स्टेडियम सुनो ना एक प्यारा जा स्टेडियम दो चार तहसील लेवल ना स्टेडियम मेरी यार सुनो ना तहसील लेवल ते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जे स्टेडियम होने नहीं तहसील की होने तहसील की सर दो ग्राउंड देखो ना मैं नहीं पहला ग्राउंड असा बढ़वाया पिंड गेब शहर विच मौजूद है बच्चे खेडने पैने गोल्डन वाला ग्राउंड जिस आखा है ना लेकिन उते पानी आना ते बिल्कुल खत्म होवे ना काम अरस ते सुनो ना भाई पानी कोई साल 12 महीने पानी ते नहीं आया ना मैं तो जिस पे सुना होना ये दसा वीरा क्योंकि ਅਸੀਂ क्रिकेट ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਪਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਛੁੜੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਅਰਸ ਸੁਣ ਕਰੋ ਨਾ ਅਰਸ ਸੁਣ ਦੂਜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ठीक हो गया कर्नल अनवर साहब अपने दौर में उसने शुरू कराया है मंजूर करवाया है उसने शुरू करवाया है असा कोई भी काम नहीं किया जिस विच असी अपने क्या आने ना भाई रुका सुन ਜਿਹੜੇ ਉਸਨਾ ਫੰਡ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਜੂਈ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨਾ ਫੰਡ ਰਹਿਣਾ ਆ ਅਸਾਂ ਉਸਨਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ मुकम्मल हो चुका है और उसके बच्चे उससे भी खेड रहे हैं अच्छा कोई टूर्नामेंट करा छोड़ो कि ये जी सतन है जिथे अटक ना सारा टैलेंट इकट्ठा होवे पिंड गए वे ते मरियम साहब आ वजन छोटी मरियम आ वजन मरियम और ज़ैब साहब आ वजन कोई नुमाइंदगी है जी आ वजन जिससे अटक का कवरेज मिल वजे जिस तरह उस्मा बुखारी साहब आ वजन वैसे मुकद्दर चेक करो 14 करोड़ आवाम ने 3 कुड़ियां ने मैं पना गिना 3 वड्डी सीटां तैठी हुई ते 3 ही तकरीबन मतलब हुण मैं क्या आखी और उस दौर विच मैं गल पे करना जिथे औरत नी हुक्मरानी नाजायज़ है लेकिन चलो हुण मैं गल कर छोड़ी ते बात फिर गल तो यार नहीं देने लिए रब नहीं अच्छा मां दसो तुसी भी अल्लाह नहीं था ते बिल्कुल देने वाली असी मुसलमान है कलमे बुन बुनियाद ते असा ही मुल्क दा ते जिस टाइम ते इतनी आइडियोलॉजी खत्म होनी पे होवे उस टाइम ते हर गल्ला विच असी आ छुना भी अल्लाह नहीं जात ते देने वाली मतलब गल मुका पंजाब नहीं मेरी गल सुनो मेरे तो उत्ते दी गल ना मैं भाग ना ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਪੋਕਨ ਪਰਸਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਮਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸਮਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਇਸ 14 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰ ਮੁਸਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਸਲਤ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵੇ ਇਸਾ ਮੰਨੋ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਸੀਬ ਬੁਰਾ ਵੇ इना चलो परवेज लाई सर जी मरियम नवाज ना कंपैरिजन मेरी सुन को गल या अल्लाह डॉक्टर साहब मेरी या अल्लाह खैर मरियम नवाज ना कंपैरिजन मरियम देखो ना ये ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਜਾਈ ਤੇ ਮੈਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਦੇਖੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ
कोई प्रोजैक्ट इंदा चंगा नहीं, उस विच भी इंदा सिर्फ जिहड़ा वर्कर है वो हर दफ़ा कोई ना कोई एहतजाज पे करना होना, बाकी सारे पेपर प्रोजैक्ट हैं। ठीक है, असा पहले एक हैंडसम मार देता है, हुण असा पंजाब CCD पे मेरे नहीं, मुख्तलिफ होर डिपार्टमेंट पर मेरे ये ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करके लैफ्ट राइट चीज़ां करना, ऐसा चो घुमा देना। गवर्नेंस जी 14 करोड़ विच, चलो एक तुहाडे कोल सवाल करे तो उस तो बाद लगे मैंने तमिलनाडु विच अजय ना ना विजय ना एक बंदा हीरो वे, वो बनना ने वज़ीर आला, वो साना सारा खा असी छोटे बच्चे पैदा उसी उस छला दसा, अज तो बाद 90% जड़े लोग हैं उन्हें बिजली ने बिल ना जमा कराए सन, वजीफे उस तय किए, उस सारा कुछ किया। बिल्कुल एक तमिलनाडु एक रियासत है जिस विच रजनीकांत भी मुख्तलिफ हीरो आए और उन्होंने अक्सर हीरो जड़ा उन्हें वज़ीर आला बनने, उस 15 ऐसे इकदाम किए एजुकेशन के हवाले ना, उस एजुकेशन फ्री कर दी, मैट्रिक तक नहीं, बैचलर लेवल मास्टर लेवल नहीं, उस तो घट अड्डे तो घट रिसोर्सिस हैं उसने, यानी पंजाब जितना फंड होना ओबियसली उसमें पता कि रियासत जड़ी होनी वज़ीर आला कितना फंड आना उसको सारा लाने ने इख्तियार उस होना। अड्डे को केड़ा प्रोजेक्ट आया जी सुथरा पंजाब, अड्डे को केड़ा प्रोजेक्ट आया जी CCD को बंदे मरवा देवा, अड्डे को केड़ा प्रोजेक्ट आया जी थले डाओ जी फलाना डाओ जी फलाना डाओ जी, ओए होए होए परफॉर्मेंस, मतलब आइडियोलॉजी की गल आई कोई नहीं। एक बंदा वे कॉमेडियन है इंडिया ना कॉमेडियन है, उस आखा 1100 करोड़ ना थर्मल उस प्लांट लाया और थर्मल प्लांट ला के उस पूरे पंजाब ने इंडिया ने पंजाब ने बिजली फ्री करा छोड़ी। और वो एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करने आर्टिस्ट को, कपिल शर्मा ना उसने कैरियर शुरू होया तो उसने अल्लाह इज्जत दी थी, वो लगेगा वज़ीर आला पंजाब बन गया होंदा, जिस आखियां ने चढ़ता पंजाब तो बेहतर पंजाब ने ये हालत है कि इत्थे असां केड़े जिहा प्रोजेक्ट है मां तुसीं 2 गिना दो जिस च एजुकेशन विच आउटस्टैंडिंग काम होया होवे ते जिथे तालीम विच, मैं सानूं 5 मिनट दे सा लेकिन तुसां मां गिनावना कि यार इन्हें हिंद 4 शौकत इन जिहड़ा हॉस्पिटल बनाए जिन्हें विच कैंसर ना इलाज होना पा, इत्थे एह ही नहीं गल होई लैपटॉप घसी पट्टी, हाँ है लैपटॉप घसी पट्टी गल स्कॉलरशिप जी ही दी वैनी, मतलब मैं आखना भी असी इस सिस्टम में बुरा भी ना आख सकने तो जरा बात असी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हुन तुसां मैं देना पा बिस्मिल्लाह करो शुरू करो। एक मिनट पहली दी गल कंपैरिजन कर करो सुनो, तुसां आखे चढ़ता पंजाब ते लहना पंजाब, हाँ जी इंडिया ना तुसां अदाकार नहीं गल कर छड़ी, इंडिया ही ना एक अदाकार जेड़ा वो इंडियन फिल्मां बनाना है पंजाबी जी, वो असलमदाल गुरुद्वारा पंजा साहब आया जी, ठीक हो गया जी, वो असां उथों उन्हां किदा सारा ननकाना शरीफ तो फरा के मोटरवे तो कहन के उन्हें आए पंजा साहब साफियां उसको सवाल पूछा भाई जरा तू सी दस तू कें इस सफर तो महसूस किया, उस आख्या जी मैं तो इंज समझ आया भाई मैं जिस टाइम पंजाब च बना ठीक हो गया जी, इस सफर से मैं जाऊँ यूरोप च आ गया, मैं ऑन रिकॉर्ड गल ने मैं गल की तक करना तुसी बहुत सड़क ते आ रहे हो, मैं पहना मां को मंसूबा बनाओ जेड़ा मैं आखी कि मरियम नवाज परवेज लाई ने क्रेडिट 1122 क्रेडिट है ना, मैं उस आना सर दसा कि साफ सुथरा पंजाब क्रेडिट है मरियम नवाज है, अल्लाह करी कामयाब होवे कोई बेहतर होवे, लेकिन सफाई ना काम है मां कोई इंदा मनसूबा गणाओ 14 करोड़ आवाम ने उत्ते रहम करम होया होवे, बिजली ने बिल्लां थे कोई बेहतरी हुई हो, कोई नवी नौकरी ने सोर्सेस पैदा होए होवन, फैसलाबाद मुल्तान जिसा इंडस्ट्रीयल जोन आखा मैंने जिससे कॉटेज इंडस्ट्री आखा मैंने, रावलपिंडी की गल करो इतने के कुछ बनना है, हर बंदा इतों बाहर नस के मैंने पा कदी कहने बिजली ने बिल्ला न मसला तुसी मरियम नवाज से पहुंच अच्छा उस पर देखो सुनो एक सवाल तुसी बात गड़ी सड़का ते आ रहे हो ना, तुसी फिर टूर के सड़का ते आ रहे हो, तुसी मैं इंडिया ना अधिकार ना सिस्टम हवाला देसो बात मैं इंडिया ना अधिकार नहीं हवाला चलो 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 हुन एक सड़का ते ना आवे बस मेरी गल सुनो कैंसर ना हॉस्पिटल तुसी मेरे नाल लगे में जो जी तुसी बल्कि गूगल ते सर्च करके नो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ा सट है ठीक हो गया जी, हॉस्पिटल जो गल की कैंसर हॉस्पिटल उन्हें बड़ा सट है वो तुसी सर्च करके नो तुसी खाली सुथरा पंजाब पे आनो, मैं वासा नहीं भी गल करना, वासा पंजाब च 5 जिले च काम भी करनी, अज अल्लाह पाक ने फजलो करम मतलब 41 जिले च काम भी करनी, और जो बारिशा ना सीजन आना पैना गुजरात पिछले साल गुजरात आन रिकॉर्ड गलन गुजरात पिछले साल पूरा डुबा ठीक हो गया जी, 2 महीने से पानी निकला, मैडम CM उसी वासा वहाँ उत्थे गुजरात में फंड्स दे के नवे सिरे ते असां सारियां सीवरेज लाइना वो सारा नाले जो कुछ भी पानी ना उस करके इस साल भी मूनसून होया है, इस साल भी बारिशां हुई, इस साल भी होनियां पईयां नाले भी ठीक हो गया, अज गुजरात आवन के चेक करो, इस तो अलावा बाकी 99 जिहड़ियां तहसीलां बनियां उस विच भी वासा ना क्याम होना पैना। अगली गल आम जो सेहत दी सहूलत आवाम दी दहलीज ते ग्रामां विच कदों दस्तक जिहड़ियां असां कोल छोटियां क्यारी डब्बे जिहड़े वैने पैने डॉक्टर समेत कदों मैंने चैकअप करने क्लिनिक ऑन व्हील कदों मैंने आया डॉक्टर उन्होंने को चेक करने
ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਸਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਮਤ ਭਾਈਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਭਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਨਾ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਉਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਖਨੇ ਹੋ ਭਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਸੀ ਗਰੀਬ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਵੇ और उसको वसाइल नहीं हो वो करदगी नहीं बुनियाद पे वो टॉप करना है या उसका लैपटॉप मिल बना तो कोई इससे बात नहीं है ना उसने वसाइल की खरीदारी नहीं है पिंक स्कूटी या वो भी शुरू होया पे स्कीम जे कदे उसने स्कूटी मिलनी भी वो क्या उसना हक नहीं बनना और आखिरी गल सिर्फ एक आखिरी गल मैं आना सारे प्रोजेक्ट मरियम नवाज ने एक साइड कर सको एक प्रोजेक्ट ना मुआवजा तुसी पूरे पाकिस्तान में छोड़ के पूरी दुनिया च नहीं कर रहे या अल्लाह है वो प्रोजेक्ट अपना घर अपनी छत स्कीम भाईजान जिस बंदे को वसाइल ही नहीं है एक गरीब बंदा है उसको किराए की सारी जिंदगी रोल के उसको कदे ग्राएं बेचे सुनियो मेरी गल और भाईजान उस प्रोजेक्ट में भी फ्लॉज हैं जी मैं तो था शुरू कर दें कि लोन कहना इंप्रूव होना जिसको ऑलरेडी प्लॉट ने रजिस्ट्री आइए जिस गरीब जिसा घर लोड़े वो पहले तो वो आखने जी भी तुझे प्लॉट नहीं रजिस्ट्री इंतकाल क्या उस ते लोन मिल सी जारी गल है हुन जिसको प्लॉट ही नहीं है अच्छा मतलब तुझे हनो बेस बढ़ा दे अच्छा हम सुनो ना ऐसा मरियम रिवाज नहीं ऐसा पीपी चार अच्छा आखिरी दो सवाल है छोड़ो ये बहुत लंबा टॉपिक मैं सब ना इतना आखिरी में और जेड़ा ਤੁਸੀਂ प्लॉट नहीं गल कीती मैडम सीएम उसका भी मद्देनजर रखते हैं प्लॉट भी जेड़ा 3 मरले नामे वो जिन्ना को नहीं है वो अप्लाई पे करना मिलने बनाउणा ठीक है हुन दो सवाल हैं आखिरी मैडम को ठीक है ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਰਟ ਨੇ ਕੱਢਾ ਬਣਾ तुसा लगना कि पंजाब च अगर 100 हल्का तो अड्डा नंबर 80 च टॉप 80 चाहिए साड़ी कोशिश पूरी है मैं यार सुनो ना साड़ी कोशिश पूरी है भाई असी कदे और कुछ ना कर रखने तो पी 4 उस लैवल ते घेन में जा जिन बाकी तरक्की याफ्ता लेकिन उस मुकाबले में साड़ी कोशिश पूरी है और उस वे तुसी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुसी देखो ना इंफ्रास्ट्रक्चर तुसी आने फिर मुड़ कोई गल आवे नहीं अज तुसी इत्थे बैठ के मैं तुहाडे नाल इंटरव्यू पे करना तुसा घरों कॉल आनी तुसी घंटे डेढ़ में तुसी वन के पिंड गए पहुंच सकने हो नहीं पहुंच सकने हो सड़क सा मारते सन अड्डे को रोटी चा गए अड्डे को सेहत चा गए अड्डे को कारोबार चा गए रोजगार चा गए असा सड़क दे दो मतलब तुसी बस यही चाहते हो नहीं मतलब मैं हुण गड्डी अपनी होवे मंडी ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 50-60 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਘਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਸਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਣਾ ਹੋ ਸਕਣਾ कोई इलाके वास्ते कि उन गवर्नर उनके को शरेली साहब वजन बड़े कि दुई ना वैसे जिस टाइम औखा टाइम है मुशर्रफ ने तां सुना इन्होंने सारे ने बड़े याराने नू लीग ते पीपल्स पार्टी की जाई नहीं होनी हुण बात हो सकना कि हल्की नहीं बेहतरी वास्ते कल सुना कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बना जान तुसी थले हो MPA वगैरह हो क्या कोऑर्डिनेशन हो सकनी कि अटकनी बेहतरी वास्ते या तुसी अगले 5 साल बाद भी आ सो दिमाग सो कि 6 सड़क नवियां बढ़ा छोड़ियां हर बंदा अपने प्लेटफार्म ते रह के देखो ना हर बंदा अपने प्लेटफार्म तो रह के उन आप आखने भी मेरे को पंजाब में सब तो बड़ा होता है इसे कोई शक नहीं ना उस उन्होंने निजात इसको दी पी है और आप सर आई नहीं होता ना बड़ा होता तो मरियम नवाज को लेना जी पैसा लाउदा होना बाकी केड़े होंदे होने सादी गल करो बड़ा होता तोड़े कोल है तुडी लीडर कोल ठीक है उन्हें बेचारा ने जरा अपनी गड्डी उन्हें नवी कढ़नी है कोई गवर्नर साहब वाली कोई 12 करोड़ पैनी उस चार्ज को प्याजे ना रोटी पे खाना तो वो गड्डी जरा उन्हें पहले मरियम नवाज को वज़ीर आज़म को मंजूर कराइए तो ता होया ये बड़ा होता पैसा लाउदा तोड़े कोल उन्हें को एक सैना शैना लाउदा भाईजान जेड़ा फिर साडे कोल जेड़े वसाइल होन अपने उस वसाइल जे रहते हैं पंजाब में जेड़े वसाइल होन असी हल्के विच उस रब दी मेहरबानी नाल बेताशा काम पे करवाने हैं सब तो वड्डी जिहड़ी असी शै हर वेले छोड़ के चले वने आ और जिस विच तुसी देखो ना ये तुसी इस गल्लां तुसी तईद करसो भई पानी साडे इलाके च उन भी पानी दी बड़ी कमी है या वो पानी खारा है या ये चीज़ां तुसी सुनो ना पिंडगेब पानी ने हवाले ना बड़ा चंगा सर मेरी अर्सो पिंडगेब शहर नहीं तुसी गल करने हो मैं पिंडगेब तहसील ते फतजंग मैं हल्के पूरी गल पे करना मैं अपने पी 4 नहीं गल पे करना पी 4 नहीं जान विच भी पानी ठीक है पिंडगेब विच भी ठीक है थोड़े परे थोड़ा जा किस आखे पिंडगेब विच ते जान विच पानी ठीक है आओ मैं सर मैं नहीं सुनो TDS जिस ग्राम में भी असा बोर करवाया है फिल्ट्रेशन प्लांट ना उसने TDS देखो ना उसी लेबोरेटरी पानी टेस्ट भी तो करना होना है ना
ਜੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਇਸ ਕਮੇ ਮੈਨੂੰ तो 1000 ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਏ ਨਾ ਉਸ ਗ੍ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਲਾਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਨਾ ਇਖਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਦੂਆ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੋੜੀ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਬੋਰ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100% ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜਾ मैं बस एक दो बार चेक कर रहा सुनो ना एक्यूरेसी वो जो मॉडल हो ना उस मैं चेक कर रहा हूँ मतलब सेहत के मुताबिक है ठीक है मैं AI ने भी थोड़ी हेल्प की थी चैट GPT को भी पूछा उसका सा भी वो 0.0 पता नहीं कितने % आया वो 96 है तो उस जो होना वो जो खतरनाक होना वो 10 तो उत्ते होना है मतलब ठीक है मैं ये गल ही ना पीने ने काबुल है ना पानी पीने ने काबुल है लेकिन उस ਵਿੱਚ बेहतरीन गुंजाइश है जी 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 वो तो ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ बेहतरीन गुंजाइश नहीं यार सुन ना मैं ही पे गल करना ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਖਲਾਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੇਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਫਜੰਗ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਸ 7 ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਮੇ ਤੋਂ ਵਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੰਜੂ ਡੈਮ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੇ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ हर ठोका बैका तक असर लगने मेरे को बहुत सारे सवाल रहेगा ठीक है हूँ वक्त भी खत्म होगा मैं इशारा कर रहा भी भाईजान तुम टाइम में तो 5-7 मिनट लग गए हो अगर थोड़े शॉर्ट जवाब दो 3-4 बड़े एक वन लाइनर जैसा असी आने तुसी सवाल वन लाइनर फैजान साहब ना कोई मुस्तकबिल नजर आना सर देखो उन्होंने अपनी जमात उन्होंने नहीं लगना अगली बारी हमें नहीं बन वैसा सर मैं सोचता सटा भाई उन्होंने वोटर डिसाइड करना है भाई उस बनने ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ मतलब 86 वर्कर हो ना कोई प्रोडक्शन कर दो ना साडा मैंने तो मलिक सुहेल खान है अगले बारे ਹੁੰਦੇ इंशाल्लाह काम शमून कराने पे इंशाल्लाह टीम वर्क ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਨੇ पे कर रहे पंजाब ने सी पे करने ठीक है मतलब लगना इंशाल्लाह लगना नहीं इंशाल्लाह TLP ने के मुस्तकबिल है तो डेल के विच अगर आ गए नहीं दोबारा सर कैंडिडेट डिपेंड करना है कैंडिडेट केड़ा होसी इलेक्शन किंज लड़सी ये सारी चीज़ें उस मौके ने हालात ते डिपेंड करना ठीक है ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਕੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸੀ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ लेकिन गवर्नर साहब ने जी अखलाकी ये सुना बड़े चंगे बंदे वन बड़े अच्छे इंसान हैं अखलाक नहीं बड़े चंगे वन उनका ना मुकाबला थोड़े कमे ना हो तो अखलाकी उन जित सकने थोड़े को कि मतलब लोग उन्होंने इस वजह तो शामिल होने पैन कि उनका अखलाक बहुत चंगा सर मैंने ना इलेक्शन लड़ना साडा उन्होंने मुकाबला ही नहीं है नहीं मतलब मानत ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਭਈ ਪੀਪੀ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ एक बारी उन्हें तो महीना नहीं है असम्बली में एक बारी तो महीना चाहिए होना एजू चको लाम पेटो हम नहीं उन्हें को ना उतरे 4 बड़ी लड़ हैं और गरीब नहीं उन्हें आपे आवाज़ भी आखने बड़ी कोशिश करने पर मैंने हाले ऐसी थे निक्के जो इंसान होना पे देखने पहली बारी फूल ते लड़े मैंने हाले थे वत करना वत हूँ 3-4 पार्टियां चो हूँ आखिरकार उस पार्टी च आ गए जी ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝੀ ਵੈਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਆਵਾਮ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੌਕਾ ਆਵਾਮ ਦੇਣਾ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥਕਨੇ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮੰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਦੁਆ ਲਗਾਵਣਾ ਦੁਆ ਪਹਿਲੇ ਮੇਜਰ ਤਾਰ ਮੇਜਰ ਗੇਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਜਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਜਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਲ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਦਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਆਵਾਂ ਸਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਮੰਨ ਜਗਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਾਤਿਆਤ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੰਜਣ ਨਾ ਦੇਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾਣਨ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ वोट ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਬੰਦਾ ਬਣਾ है इंज नहीं बना बहुत बहुत शुक्रिया जी नवीद मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके नाज़रीन मतलब ये थी PP4 की सूरत हाल और उसमें मुख्तलिफ होने वाले प्रोजेक्ट की सूरत हाल मज़ीद अगले गेस्ट के साथ दोबारा आज खिदमत होंगे सिर्फ एक ही मकसद था कि PP4 में जो काम हो रहा है जो उसके लीडर्स हैं वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपके सामने रख सकें नवीद भाई ने बड़े मज़े की गुफ्तगू की अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका आपने टाइम दिया मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को शाद रखे और हमारा जो हल्का है अल्लाह पाक उस पर भी अपना खुसूसी फजल करम मेहरबानी फरमाए अल्लाह ने के बाद